श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद है, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। एक बार सुखदेव जी के पिता भगवान वेदव्यास जी महाराज कहीं से जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बड़ी तेजी से सड़क पार कर रहा था। वेदव्यास जी ने उसे अपनी योग शक्ति देकर उससे पूछा, तू इतनी जल्दी सड़क क्यों पार कर रहा है? क्या तुझे कहीं किसी काम से जाना है? तू तो नाली का कीड़ा है, इस नाली को छोड़कर दूसरी नाली में ही तो जाना है, फिर इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? कीड़ा बोला, बाबा जी, बैलगाड़ी आ रही है और बैलों के गले में बंधे घुंघरू तथा बैलगाड़ी के पहियों की आवाज़ में सुन रहा हूँ। यदि मैं धीरे धीरे सड़क पार करूँगा तो वह बैलगाड़ी आकर मुझे कुचल डालेगी। वेदव्यास जी बोले, कुचलने दे, कीड़े की योनि में जीकर भी क्या करेगा? कीड़ा, महर्षि, प्राणी जिस शरीर में होता है उसको उसमें ही ममता होती है। अनेक प्रकार नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए भी मरना नहीं चाहते। वेदव्यास जी बोले, बैलगाड़ी आ जाए और तू मर जाए तो घबराना मत, मैं तुझे योग शक्ति से महान बनाऊंगा। जब तक ब्राह्मण शरीर में ना पहुंचा दूं, अन्य सभी योनियों से सिर छुटकारा दिलाता रहूंगा। उस कीड़े ने महर्षि वेदव्यास की बात मान ली, बीच रास्ते पर रुक गया और बैलगाड़ी से कुचला जाकर मर गया। फिर वेदव्यास जी की कृपा से वह क्रमशः कौवा, सियार आदि योनियों में जब जब भी उत्पन्न हुआ, व्यास जी ने जाकर उसे पूर्व जन्म का स्मरण दिला दिया। इस तरह वह क्रमशः पक्षी, मृग, शूद्र, वैश्य जातियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसे वहाँ भी वेदव्यास जी ने दर्शन दिए। थोड़े दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। भगवान वेदव्यास जी ने उसे 5 वर्ष की उम्र में ही सारस्वत मंत्र दे दिया, जिसका जप करते करते वह ध्यान करने लगा। उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण होने पर उसे वेद, शास्त्र, धर्म का रहस्य समझ में आ गया। उस ब्राह्मण कुमार की आयु 7 वर्ष की होने पर वेदव्यास जी ने उसे कहा, कार्तिक क्षेत्र में कई वर्षों से एक ब्राह्मण नंदभद्र तपस्या कर रहा है, तुम जाकर उसकी शंका का समाधान करो। मात्र 7 वर्ष का ब्राह्मण कुमार कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहे उस ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, हे ब्राह्मण देव, आप तप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण, हे ऋषि कुमार, मैं यह जानने के लिए तप कर रहा हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वे सहन करते हैं, दुखी रहते हैं, और पापी आदमी सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? बालक बोला, पापी आदमी यदि सुखी है तो पाप के कारण नहीं, वरन पिछले जन्म का कोई पुण्य है, उसके कारण सुखी है। वह अपने पुण्य नष्ट कर रहा है। पापी मनुष्य भीतर से तो दुखी होता है, परंतु दुखी होता है भले ही बाहर से ही खुशी क्यों न दिखाई दे। धार्मिक आदमी को ठीक समझ नहीं होती, उचित दिशा व मंत्र नहीं मिलता है, इसलिए वह दुखी होता है। वह धर्म के कारण दुखी नहीं होता, अपितु समझ की कमी के कारण दुखी होता है। समझदार को यदि कोई गुरु मिल जाए तो वह नर में से नारायण बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? ब्राह्मण बोला, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इतने वर्षों से कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहा हूँ। मेरे तप का फल यही है कि तुम्हारे जैसे 7 वर्ष के योगी के मुझे दर्शन हो रहे हैं। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।
बालक ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप तो भूदेव हैं, मैं तो बालक हूँ। उसकी नम्रता देखकर ब्राह्मण और खुश हुआ। तब छोड़कर वह परमात्मा चिंतन में लग गया। अब उसे कुछ जानने की इच्छा न रही। जिससे सब कुछ जाना जाता है उसी परमात्मा में विश्रांति पाने लग गया। इस प्रकार नंदभद्र ब्राह्मण को उत्तर दे निशंक कर वह बालक 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जप करता रहा और वहीं बहुतक तीर्थ में उसने शरीर त्याग दिया। वही बालक दूसरे जन्म में कुसारु पिता और मित्रा माता के यहाँ प्रकट हुआ। उसका नाम मैत्रेयी पड़ा। इन्होंने व्यास जी के पिता पराशर जी से विष्णु पुराण तथा बृहत पराशर होरा शास्त्र का अध्ययन किया था। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ में मैत्रेय तथा पराशर ऋषि का संवाद आया है। कहाँ तो सड़क से गुजरकर नाली में गिरने जा रहा कीड़ा और कहाँ संत के सानिध्य से वह मैत्रेय ऋषि बन गया। सत्संग की बलिहारी है। इसलिए तुलसीदास जी